गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप सब? तो आज की डांस क्लास में हम सीखेंगे असंयुक्त हस्त मुद्राएं, जो कि पिछली कक्षा में मैंने पहली पांच असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में आपको बताया था। शायद आपको नाम अब तक याद हो गए होंगे। पताका हस्त, त्रिपताका, अर्ध पताका, करतरी मुख और मयूर के बारे में हमने उसको किस तरह से बनाया जाता है और उनका नृत्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है वो हमने आपको बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको हिंदी में हथेली की उंगलियों के नाम बताए थे। एक बार हम उसको फिर से याद कर लेते हैं। इसको कहते हैं अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। जिसको आप थंब कहते हैं उसका नाम है अंगुष्ठ, इंडेक्स फिंगर को कहते हैं तर्जनी, मिडिल फिंगर को कहते हैं मध्यमा और रिंग फिंगर को कहते हैं अनामिका, और जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको कहते हैं कनिष्ठा। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो कनिष्ठा। ठीक है, तो अब तो आपको इनके नाम पता चल गए होंगे, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। ठीक है, और पिछले हस्त मुद्राओं के प्रयोगों के बारे में आपको पता चल गया और किस प्रकार उनको हाथों से बनाना होता है और नृत्य में उसके क्या प्रयोग हैं वो आप याद कर चुके होंगे हैं। तो आज आप नोटबुक में अगले 5 जो हस्त मुद्राएं हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों, ये हैं अगली 5 असंयुक्त हस्त मुद्राएं: अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, मुष्टि और शिखर। और इसी के सामने मैंने इनके उपयोग, नृत्य में इनके उपयोग भी लिखे हैं, किस प्रकार उनको हम प्रयोग में लाते हैं। आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद मैं इन हस्त मुद्राओं को बनाना सिखाऊंगी और इनके प्रयोग का वर्णन करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहला आज का यानी कि 6 नंबर पर जो असंयुक्त हस्त है उसका नाम है अर्धचंद्र। तो अर्धचंद्र हम बनाते हैं इस प्रकार। पताका हस्त, उसका अंगुष्ठ को हम खोल देंगे तो ये अर्धचंद्र होता है। तो जब हमें आधा चांद दिखाना होता है नृत्य में तब हम इसका उपयोग करते हैं, आधा चांद, हाफ मून। उसके बाद है किसी का गला पकड़ना होता है ऐसे करके, तो भी हम अर्धचंद्र बनाते हैं। और जब हम प्रणाम करते हैं तब भी हम अर्धचंद्र बनाते हैं। ठीक है, तो अर्धचंद्र के प्रयोग हुए हाथ, गला पकड़ना, हाथ से गला पकड़ना किसी का ऐसे करके, और या फिर आधा चांद दिखाना और प्रणाम करना। उसके बाद होता है अराल हस्त, जो कि आप हर रोज नृत्य में बनाते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे पताका हस्त बनाया, उसमें आपकी तर्जनी उंगली को आपके अंगुष्ठ के ऊपर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अराल हस्त। ठीक है, तो अराल हस्त का उपयोग होता है विष पीना या फिर अमृत पीना। पीने का जो हम बताते हैं तो वो ऐसे करके उसका प्रयोग करते हैं। उस प्रकार कथक नृत्य की मुद्रा में भी हम अराल हस्त बनाते हैं। ठीक है, फिर 8वें नंबर पे है शुकतुंड। शुकतुंड में आप अपनी तर्जनी और अनामिका दोनों को आप जब नीचे कर देते हैं तो वह शुकतुंड बन जाता है। ये हुआ पताका हस्त, तर्जनी को नीचे आप किया और मैंने अपनी अनामिका को नीचे कर दिया, नीचे की ओर झुका दिया, तो ये बन गया शुकतुंड। ठीक है, अब शुकतुंड के लिए जो आप ऐसे आप बाण का जो है धनुष का पकड़ते हैं और ये बाण को हम चलाना दिखाते हैं शुकतुंड से ऐसे। ठीक है, तो बाण चलाना और कुछ याद करने के लिए भी जब नृत्य में दिखाया जाता है या नाट्य कला में दिखाया जाता है तो सोचने के लिए भी हम शुकतुंड का प्रयोग करते हैं या कुछ याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है, सबको पता है बनाना आता है मुष्टि, मुट्ठी बनाना। इसके कई प्रयोग हैं पर मैं 2 ही प्रयोग के बारे में आपको बताती हूँ। मल्लों का युद्ध, जिसको आप बॉक्सिंग कहते हैं ना, ये आप सबको पता है, घर में करना नहीं है आपको, पर
जब नृत्य में हम मल्लों का युद्ध दिखाते हैं तो वो युद्ध में हम मुष्टि बनाते हैं, या कोई भारी चीज उठाते हैं तो भी हमको मुष्टि बनाना पड़ता है। कोई भारी चीज जमीन से जब उठाते हैं तो मुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है शिखर हस्त। शिखर हस्त इस प्रकार बनाया जाता है। इसके भी कई सारे प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग मैं आपको बता रही हूं। धनुष का स्तंभ, जब हम श्री रामचंद्र दिखाते हैं तो ये धनुष, धनुष का जो स्तंभ होता है, आपने देखा होगा धनुष, तो उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। और ये ठीक है, तो धनुष का स्तंभ दिखाना, कुछ चीज निश्चय करना, ये मैंने ठान लिया है कि ये मैंने करना है, तो निश्चय करने के लिए भी हमें अपना शिखर हस्त का इस्तेमाल करते हैं। या हम नहीं, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए भी हम शिखर हस्त का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इन पांचों का प्रयोग और उनको बनाने का तरीका आपको ने सीख लिया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, मुष्टि और शिखर। तो इन 1 से लेके 10 तक जितने भी हस्त मुद्राएं हैं, इसको बनाना सीखिए और उनका प्रयोग याद कीजिए।